गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम स्वागतम आप सभी लोगों का एलबीके कैडेट पाठशाला एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं कुशवी सर आप सभी के लिए एक बेहद खूबसूरत तरीके से रीजनिंग का बैच लेकर आ रहा हूं। तो आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये बैच किसके लिए रहने वाला है। जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये बैच नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको एक एक पॉइंट समझेंगे मेरे बच्चों, एक एक बारीकी से चीजों को समझेंगे कि ये जो नवोदय बैच है इसमें क्या क्या एरिया रहने वाला है, क्या क्या चीजें हैं, क्या बेनिफिट्स है, तो वो सारी चीजों को जानेंगे, है ना। तो आप जानते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, जैसे हमारा ये नवोदय विद्यालय है ना, बाकी बहुत सारी चीज डिस्कस है, उसको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। तो एक एक चीज को नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों सभी। चलिए, जैसे यहाँ पर देखते हैं मेरे बच्चों कि हमारे पास क्या महत्वपूर्ण तिथियां क्या मतलब क्या मेरे बच्चों, कि जो हमारे नवोदय विद्यालय है इसकी ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ है वो हमारे पास 6 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी अंतिम तिथि की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये आपकी 31 जुलाई 2026 तक है। 31 जुलाई 2026 तक है। तो देरी नहीं करनी है, बड़ा आराम से बढ़िया तरीके से फॉर्म को भरवाना है, कहीं फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो जाए मेरे बच्चों। और यहाँ पर बात करेंगे जो प्रवेश परीक्षा है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, तो ये आपका 28 नवंबर 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा इसका। ठीक है। और यहाँ पर बिना बात करें यहाँ पर कि आवेदन जो शुल्क है, जो इसकी वेबसाइट है नवोदय की, इस पर जो फॉर्म भरने की जो फीस है मेरे बच्चों वो जीरो है। क्या है मेरे बच्चों, निःशुल्क है, कोई आपको चार्ज वहां पे नहीं दिया जाएगा। जो साइबर कैफ के पास जाएंगे जो चार्ज लेंगे केवल वही चार्ज है, बाकी वेबसाइट का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज रहने वाली इसमें। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर मैं पढ़ पा रहा हूं, बेटा कौन आवेदन कर सकता है, ये चीज भी बड़ा पॉइंट की बात है मेरे बच्चों। जैसे यहाँ पर वर्तमान सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र छात्रा उसी जिले के मान्यता प्राप्त विद्यालय से पढ़ाई होनी चाहिए और निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत चीजें आनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है। चलिए और दूसरा पॉइंट देखते हैं और क्या रहने वाला है। जैसे मेरे बच्चों यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर क्या निःशुल्क जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड से शिक्षा होगी, है ना, सीबीएसई बोर्ड से शिक्षा। और यहाँ पर बात करें अनुभवी शिक्षक मिलेंगे आपको, आधुनिक स्मार्ट क्लास मिलेंगी आपको। और बात करें पूर्णतः आवासीय हॉस्टल व्यवस्था की जाएगी, यानी रहना खाना पीना सब कुछ वही वहीं पर रहेगा आपका नवोदय विद्यालय के अंदर। और पौष्टिक नाश्ता मिलेगा, यानी कि जो नाश्ता मिलेगा एकदम बहुत बढ़िया तरह से मिलेगा, जिससे हमारी बॉडी में चीजें लगती जाए, है ना। कोई ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी तरीके से चीजें नहीं, एकदम बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से चीजें वहां पे मिलने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर निःशुल्क सुविधा और क्या क्या है। जैसे यहाँ पर बात करें दोपहर का भोजन मिलेगा मेरे बच्चों, यहाँ पर रात्रि का भोजन मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म मिलेगी, पाठ्य पुस्तकें हैं और नोटबुक एंड आवश्यक स्टेशनरी, तो वो भी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पर जैसे बात करें बेटा, यहाँ पर गद्दा तकिया कंबल हॉस्टल की आवश्यक सामग्री मिलने वाली है, कंप्यूटर आपको लैब मिलेगी वहां पर, और विज्ञान प्रयोगशाला पुस्तकालय मिलेगा, खेल मैदान, एयर खेल से रिलेटिव जो सामग्री है वो आपको मिलने वाली है मेरे बच्चों। ठीक है। और ध्यान देंगे और ध्यान देंगे बड़ा बारीकी से एक पॉइंट को नोटिस करना मेरे बच्चों। और ध्यान देंगे योग एवं शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होगा तुम्हारे साथ, यहाँ पर संगीत कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे साथ में ही। और यहाँ पर सुरक्षित एवं अनुशासित परिसर, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व का अवसर, यानी कि पूरी तरीके से ये मान लो कि आपके साथ जो एक्टिविटी होंगी वो पूरी होंगी। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर फीस की बात करें बेटा, किससे, क्लास 6 से 8 तक की बात कर रहे हैं, क्लास 6 से बेटा 8 तक की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर पूरी तरह से देखा जाए बेटा ये निःशुल्क है, पूरी तरीके से देखा जाए बेटा क्या है, निःशुल्क। जैसे यहाँ पर बेटा शिक्षा की बात करें तो बेटा ये क्या है, जीरो है। हॉस्टल बेटा कोई चार्जेस नहीं है, ये भी फ्री रहेगा मेरे बच्चों। भोजन है कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर यूनिफॉर्म भी मिलेगी, उसका कोई चार्जेस नहीं रहने वाला। और पुस्तकें जो मिलेंगी उसका कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि लाइफ एकदम सेट है मेरे बच्चों, लाइफ एकदम सेट है। एक बार एग्जाम को क्वालिफाई कर दो, एंट्रेंस एग्जाम को, उसके बाद नवोदय में एडमिशन लेने के बाद मान लो कि तुम सफल हो गई, माँ बाप की जिम्मेदारी हट जाएगी, है ना। तो माँ बाप जो चिंतित रहते हैं हमारा बच्चा क्या करने वाला है, तो वो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। उनका एक ही रह जाएगा कि हमारा बच्चा एकदम बहुत अच्छी जगह पर है,
है ना, इससे बेस्ट कोई जगह नहीं है। जैसे और बात करें यहाँ पर, और फीस की बात करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर 9th से 12th तक की बात करें यहाँ पर, ठीक है, एक 6 to 8 था, अब यहाँ 9 से 12 तक की बात चल रही है मेरे बच्चों। तो 600 रुपए जो है मेरे बच्चों, ये क्या कर रहा है, 600 रुपए प्रति माह सरकारी कर्मचारी के बच्चों के लिए है। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? और बच्चा जो 1500 रुपया प्रति माह या चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी सीईए के बराबर जो कम हो, है ना, वो समझ पा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट पेज से और समझते हैं, क्यों चुने नवोदय विद्यालय। हमारे दिमाग में ये भी तो चलता है कि हम विद्यालय को क्यों चुन पा रहे हैं मेरे बच्चों। जैसे यहाँ पर बात करें, गुणवत्तापूर्ण सीबीएसई शिक्षा मिलेगी हमें, है ना, और यहाँ पर बात करें अनुशासित वातावरण मिलेगा यहाँ पर पूरी तरीके से, अनुभवी शिक्षक मिलेंगे, है ना, एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से चीजें पढ़ाएंगे, और आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी आपको। और बात करें मेरे बच्चों कम खर्च में उत्कृष्ट शिक्षा, बेटा ये कर्म नहीं है बेटा, ये कम है, कम खर्च में उत्कृष्ट शिक्षा, कक्षा 6 से 12th तक समग्र विकास मिलेगा मेरे बच्चों यहाँ पर। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की, आप एंट्रेंस की तैयारी करो और बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करने के बाद उसको क्वालिफाई करो और नवोदय विद्यालय मेरे बच्चों पहुंच जाओ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, ये हमारा एलबी के कैडेट पाठशाला आप सभी के लिए एक बैच लेकर आया है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, है ना, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ये बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन है दोनों तरीके से, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन रहेगा, जो ऑफलाइन वाले हैं वो बच्चे हमारे एलबी के कैडेट पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। इगलास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है ना। तो अब ध्यान देंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर ये अभी जो फॉर्म है हमारा, ये केवल और केवल अभी जो फॉर्म है वो क्लास 6 का आ गया है। किसका आ गया मेरे बच्चों, क्लास 6 का आ चुका है, 9th का जल्द ही आने वाला है, तो नहीं टेंशन कोई नहीं लेगा। तो मेरे बच्चों ये जो हमने 6000 की फीस है, ये हटा करके मात्र 50% पर हमने 2999 रख दी है ना, इससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन है नहीं है, यानी 50% की छूट मिल रही है, और बेहद खूबसूरत तरीके से सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो टेंशन लेनी नहीं है, प्रॉपर क्लास रहेंगी। चलिए, और कोई समस्या है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर बेटा संपर्क करेंगे, जो पेरेंट्स देख पा रहे हैं वो संपर्क करेंगे, और एलबी के कैडेट पाठशाला का ये नंबर है, मिलते ही बात कर लेना अच्छे से, तो वो सारी चीजें और डिटेल को आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब ध्यान देना, जैसे कि हमारा जो एलबी के कैडेट पाठशाला है मेरे बच्चों, ये नवोदय विद्यालय ही नहीं, बाकी अदर एग्जाम्स की बात करें तो वो भी कवर हो जाते हैं इसमें। जैसे मेरे बच्चों यहाँ पर बात करें, सैनिक स्कूल हो गया आपका, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, एएमयू, आरआईएमसी एंड अदर एग्जाम्स की बात करें तो वो भी मेरे बच्चे इसमें सबके सब कवर होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है हम नवोदय विद्यालय पढ़ाएंगे तो नवोदय की चीज पढ़ाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को, पहले जो नवोदय विद्यालय वाले बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है वो संपूर्ण तरीके से फिनिश कराया जाएगा, उसके बाद में कुछ चेंजेस हो जाती हैं, तो जो हमारे जैसे कोई सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, कोई मिलिट्री की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए अलग से बैच तो नहीं लेना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे मेरे बच्चों को जो नवोदय विद्यालय में, इसमें सैनिक और मिलिट्री एएमयू सारी चीजों को पढ़ाएंगे हम, है ना। तो इससे बढ़िया कोई गोल्डन चांस नहीं है, एक बैच खरीदेंगे और समझ लो कि सारे बैच पढ़ लिए, है ना। 2-4 चैप्टर इधर उधर होते हैं मेरे बच्चों सिलेबस में, बाकी तो सब कुछ सेम रहता है। बात को समझ पा रहे हैं। चलिए और बात करें मेरे बच्चों, ये हमारा एलबी के कैडेट पाठशाला, ये पूरी तरीके से मेरे बच्चों रेजिडेंशियल है, कह सकते हैं खाना पीना रहना नहाना धोना सब कुछ मेरे बच्चों यही होने वाला है। तो देरी नहीं, फटाफट से हमारे पास आइए एलबी के कैडेट पाठशाला, है ना, आपका जीवन सुधार देंगे। चलिए और मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा नंबर दिया गया है एलबी के कैडेट पाठशाला, 3 नंबर दिए हैं, जिससे बात हो जाए मेरे बच्चों, और जल्द से जल्द संपर्क करके एलबी के कैडेट पाठशाला से जुड़े, यानी कि विजिट करें जल्दी आकर के और अपना सपना साकार करें मेरे बच्चों। हम एड्रेस की बात करें, ये जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है मेरे बच्चों, ये इगलास अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में, जैसे ही हम इगलास पर आएंगे, यहाँ से हाथरस के लिए रोड कटा है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है इगलास से हाथरस रोड पर, है ना। तो बहुत आसान तरीका में लोकेशन भी दिया मैंने इसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब जैसे बात करें हमारा जो केंद्र है यानी एलबी के कैडेट पाठशाला, ये हमारा गेट है, ये दिख जाएगा रोड पर जैसे ही आओगे मेरे बच्चों, है ना, ये पेरेंट्स देख पा रहे हैं वो, तो ये आपको गेट दिख जाएगा, हमारा लिखा हुआ लाला ब्रज किशोर पब्लिक
है ना। ये सारा हमारा एलबीके कैंपस इसी के अंदर है। जैसे मेरी बात करूं, यहाँ पर दिखाते हैं हम, ये हमारा एलबीके कैंपस है, इसमें सारी क्लासें होती हैं, यहीं पर बच्चों का रहना खाना पीना, मेस की व्यवस्था होगी, हॉस्टल की व्यवस्था इसी में, सारी चीजें संपूर्ण तरीके से एकदम सेट है मेरे बच्चों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं हम आगे सीधे अब टॉपिक पे ही। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर मेरा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी मेरा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा मेरे बच्चों, वो रीजनिंग का रहने वाला है, रीजनिंग बाय कुशवी सर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जो लगभग नवोदय के विद्यालय के लिए अनाउंस किए गए। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर फिगर मैचिंग की बात करें, ओड वन आउट की बात करें, फिगर सीरीज की बात करें, पैटर्न कॉम्बिनेशन की बात करें, एनालॉजी, मिरर इमेज, इमिटेटिव फिगर, है ना, इसी प्रकार से पेपर फोल्डिंग, है ना। मेरे बच्चे ये जो टॉपिक्स हैं वो लगभग आपके नवोदय विद्यालय के हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये तो बेटा शुरुआत में लगभग सारे पढ़ा दिए जाएंगे, बात को समझ रहे नहीं। इसके साथ साथ हम इनके अलावा मेरे बच्चों इनको भी पढ़ा देंगे, है ना। तो आपकी सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, एएमयू है, तो वो सारी चीजें आरआईएमसी उनमें भी काम आएंगे। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर बात करें रैंकिंग की बात करें मेरे बच्चों, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट टेस्ट रैंकिंग हो गई, है ना, और डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया मेरे बच्चों। जिसी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉजिकल सीक्वेंस, पजल क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलेंडर क्लॉक हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, स्टेट आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन हो गए, और एनालॉगी हो गई हमारी, एंड अदर टॉपिक्स की बात करें तो मेरे बच्चों वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अरे हाँ, ये ना बात एकदम क्लियर है। तो बेटा एलबी के कैडेट पाठशाला को ही ज्वाइन करें, इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, है ना। यहाँ एकदम संपूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाएगी और एकदम एक एक पॉइंट को जड़ से बेटा उखाड़ के लेके आएंगे, है ना। चलिए, अब हमने ये सारी चीजें करा दी मेरे बच्चों, अब डायरेक्ट हम आते हैं जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ मेरे बच्चों, जो डेमो क्लास है, इस क्लास को बड़ा बहुत अच्छे से समझना है। जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे बच्चों, वो हमारा टॉपिक है फिगर काउंटिंग। बेटा जितने फिगर हैं इसके अंदर, चाहे ट्रायंगल्स की बात करें, स्क्वायर की बात करें, यानी जो हमारे पास फिगर्स मिलेंगे उन सभी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया मेरे बच्चों आज फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग में हम ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे बच्चों। किसको? ट्रायंगल बेस्ड, टाइप फर्स्ट है आपकी, क्या मेरे बच्चों? टाइप फर्स्ट है, और ये ट्रायंगल बेस है। पहले ट्रायंगल को खत्म करेंगे, इसी प्रकार से स्क्वायर को करेंगे, फिर रेक्टेंगल करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे सारी चीजें हम यहाँ पर फिनिश करके चलेंगे। चलिए मेरे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा देखेंगे मेरे बच्चों पहले क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए बेटा, मैं एक बार समझा रहा हूँ, दूसरी बार में मेरे बच्चों क्वेश्चन को तुम्हें बनाना है। जैसे समझना मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं इसको गिनाऊंगा नहीं मेरे बच्चों, इसकी शॉर्ट माध्यम से समझाऊंगा, यानी कि 3 से 4 सेकंड में इसको बना सको। जैसे मेरे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, मेरे बच्चों क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे यहाँ पर। बेटा 1 और 2 कितना होगा, 3 और 3 कितना होगा बेटा 6, 6 प्लस 4 कितना होगा बेटा यहाँ पर 10। यानी ये पता चल गया, हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे बेटा, ऐसे ट्रायंगल को गिनेंगे, ऐसे ट्रायंगल को गिनेंगे, ऐसे ट्रायंगल को, फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सारी ड्रामा नहीं करने मेरे बच्चों, ये फालतू ड्रामे नहीं पालने हमें। हमें केवल 3 से 4 सेकंड में आंसर देना है। अगर हमारे पास मान लो मैथ्स का पोर्शन है, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं, रीजनिंग का कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो हमें वहां टाइम देना चाहिए। इन फालतू की चीजों में हम टाइम क्यों बिगाड़ेंगे गिनने में, है ना। हम क्या करेंगे बेटा, इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने बता दिया बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, 1 2 3 4 और सबको ऐड किया बेटा, क्या बना 10, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बात को समझ गए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, बहुत शुरुआत की क्लास है, जैसे ही आपकी धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहेंगी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे। चलिए बेटा नोट करते जाएंगे, प्रत्येक बच्चा नोट करेंगे चीजों को, है ना, नोट करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। नोट्स कम से कम देख लोगे, अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, उससे बेस्ट तो कोई चीज है ही नहीं है। हालांकि हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे मेरे बच्चों सॉल्यूशंस की, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपने नोट्स तो खुद बनाएं, है ना। खुद बनाएंगे तो वो सारी चीजें आपके साथ रहेंगी, वो माइंड में भी सेट रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए मेरे बच्चों, ध्यान देना बेटा। 1 और ये 2 बेटा, 3 और ये 4 बेटा, 5 और ये 6। इसका मतलब बेटा क्या कह रहा है, इन सभी को ऐड कर दो बेटा। हम यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे बेटा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21, कितने बने मेरे बच्चे यहाँ पर, टोटल 21 ट्रायंगल बने।
कितने बने मेरे बच्चे? 21 ट्राइंगल बने। कहां पर ऑप्शन दे रखा है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, लाजवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा अगले पे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सिंपल तरीके से लेके चलूंगा बेटा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी एक क्वेश्चन को बनाने में भी। मैं दावा करता हूं बेटा कि रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 में 20 क्वेश्चन ही करके आओगे। 25 नंबर के पूरे 25 नंबर मिलेंगे मेरे बच्चों, पूरे 25 के 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर ऐसी बात करेंगे बेटा 1 और ये 2 3 4 और 5 और बेटा ये 6। इसका मतलब बेटा हमने इसकी नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6 बेटा, इनको मैंने सबको जोड़ा बेटा। यहाँ पर ध्यान देना 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 बेटा कितना हो गया? 21। कितना बने मेरे बच्चे? 21। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चे लेयर को भी देखना है बेटा, एक लेयर पार्ट, दूसरा बेटा 3, यानी ये 3 पार्ट में मेरे बच्चे डिवाइड है। अगर 3 पार्ट में डिवाइड है मेरे बच्चों तो मैं क्या कर दूंगा? सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। 3 एकम 3 बेटा, गुणा करेंगे बेटा 3 दूनी 6 बेटा, कह सकते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पर 21 गुणा करेंगे बेटा 3 तो कितना बन जाएगा? 63, जो ऑप्शन नंबर ए में ही बेटा आंसर दे रखा है इसका। अरे हाँ या ना, बात को समझ पा रहे मेरे बच्चों? चलिए बहुत शानदार, बहुत जवाब बढ़िया। चलिए बात को समझ पा रहे होंगे बेटा, मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपके दिमाग में बैठा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा, इसी प्रकार का बेटा 1 और ये 2 बेटा 3 और ये बेटा 4 और बेटा ये 5 और बेटा ये 6। क्लियर है मेरे बच्चों? क्या हो गया बेटा? 6। अब बेटा इन सभी को ऐड किया मैंने मेरे बच्चों, क्या किया? इन सभी को मैंने बेटा क्या किया? ऐड किया। 1 2 3 4 5 6 बेटा, इन सभी को मैंने ऐड किया तो ये कितना बना था बेटा? 21 बना था। अरे हाँ या ना, क्या बना था बेटा? 21 बना था। अगर मान लो बेटा हमारे पास इसमें बेटा 21 है तो सिंपल सी बात है बेटा इसमें भी 21 होंगे नीचे वाले पार्ट में। अरे हाँ या ना, अगर बेटा इन सभी को ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा बेटा? 42 बन जाएगा। कितने बनेंगे बेटा? 42 ट्राइंगल। लेकिन इसका ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी इस चीज को समझेंगे, जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। जैसे बेटा ये हमारे पास एक लाइन है बेटा, समझ पा रहे हो नहीं? ये वाली जो लाइन है इससे बेटा हमें ये वाला देख पा रहे हैं ट्राइंगल, ये वाला बच्चों, ये जो है एक ट्राइंगल बेटा ये हो गया। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर देखा जाए तो बेटा ये दूसरा ट्राइंगल, बात को समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? दूसरा ट्राइंगल बेटा ये हो गया। इसी लाइन से बेटा, इसी लाइन से देखें मेरे बच्चों यहाँ पर, तो इसी लाइन से हमारा ये वाला ट्राइंगल हो गया, यानी 1 2 3 ट्राइंगल इधर हो गए बेटा, तो 3 ट्राइंगल इधर होंगे, इसका मतलब मेरे बच्चों 6 ट्राइंगल और होंगे इसमें। 6 ट्राइंगल मेरे बच्चों यहाँ पर और हो गए, 6 ट्राइंगल मेरे बच्चों यहाँ पर और हो गए। अगर 6 ट्राइंगल यहाँ पर ऐड करेंगे मेरे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास? 48 ट्राइंगल आएंगे। क्या आएगा मेरे बच्चों? 48 ट्राइंगल आएंगे। कहां पर दिख रहा है बेटा ऑप्शन में? क्या दिख रहा है आपको? 48। 48 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो मेरे बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका मेरे बच्चों यही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार बच्चों, नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे जरा और समझेंगे धीरे धीरे इस चीज को अभी आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। क्वेश्चन लगभग सेम है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ समझेंगे बेटा। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसी प्रकार से समझना मेरे बच्चों। बेटा 1 बेटा 2 बेटा 3 और बेटा ये 4 और बेटा ये 5। अगर बेटा इन सभी को मैंने ऐड किया 1 + 2 3 3 + 3 बेटा 6 6 + 4 10 10 + 5 बेटा कितना बन गया? 15। कितना बन गया मेरे बच्चों? 15। अगर बेटा 15 अगर ऊपर वाले में ट्राइंगल्स हैं, अगर 15 बेटा ऊपर वाले में ट्राइंगल्स हैं तो बेटा 15 नीचे वाले में भी होंगे। बेटा 15 हमारे पास नीचे वाले में भी होंगे बेटा। 15 ट्राइंगल ऊपर वाले में है तो 15 ट्राइंगल बेटा नीचे वाले में होंगे। अरे हाँ या ना? चलिए अब ध्यान देना बेटा, हमारे पास ये जो लाइन थी मेरे बच्चों, ये पता चल रही है नहीं? ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन होती तो बेटा ये पिछला वाला क्वेश्चन बन जाता लगभग। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर जो है ये लाइन जो है मेरे बच्चों हमें काउंटिंग के लिए दी नहीं है,
अब जब काउंटिंग के लिए दी नहीं है तो यहाँ से तो मेरे बच्चों कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब 15 ऊपर है, 15 नीचे है, तो 15 और 15 कितना हो गया बेटा? 30 हो गए। कितना हो गए मेरे बच्चों? 30 हो गए। 30 इज द राइट आंसर। 30 इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। चलिए, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन का बेटा आंसर देंगे। क्वेश्चन अलग आ गया थोड़ा सा। चलिए, कोई टेंशन नहीं लेने का बीड़ू, हम समझाएंगे बड़ा। ध्यान से समझना बच्चों, इसको भी करा देता हूं, समझना मेरे बच्चों ध्यान से। बेटा यहाँ पर 1 और ये 2, बेटा 3, 4, 5 और बेटा ये 6। बेटा इनको मैंने सबको जोड़ा 6 तक। कितना बना बेटा हमारे पास? 21 बना। कितना बना मेरे बच्चों? यहाँ पर 21 बना। कितना बन गया मेरे बच्चों? 21। अच्छा, चलिए देखते हैं बेटा। अगर बेटा इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात है बेटा, ये अलग है बेटा। 1 और ये बेटा 2 और बेटा ये 3। इसका मतलब मेरे बच्चों यहाँ पर 1 2 3 बेटा कितने बन गए? 6 ट्रायंगल यहाँ पर बन गए बेटा। इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान देना बेटा, 1 और ये 2 और ये 3 बेटा, इन सभी को ऐड करेंगे बेटा तो ये हमारे पास 6 यहाँ पे बन गया बेटा। 6 ट्रायंगल बेटा यहाँ बनेंगे। अरे हाँ या ना? चलिए, अगर 6 बेटा यहाँ बन गई, इसी प्रकार से बेटा यहाँ पे देखते हैं बेटा, 1 और ये 2 और बेटा ये 3 बेटा, इनको ऐड करेंगे तो बेटा 6 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे। बात को समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? क्या बनेंगे बेटा? 6 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पे देखते हैं बेटा, 1 और बेटा ये 2 बेटा ये 3 और बेटा ये 4। अब बेटा 3 से वो 1 + 2 3, 3 + 3 बेटा 6, 6 प्लस बेटा 4 कितने बन गए बेटा? 10 ट्रायंगल। 10 बेटा यहाँ पर बन गई, 10 बेटा यहाँ पर बन गई। अब बेटा देखते हैं ऊपर वाला, 1 बेटा 2 बेटा 3 और बेटा ये 4। इसका मतलब बेटा 10 इसमें बन गए बेटा। कितने बन गए? 10 ट्रायंगल बेटा इसमें बन गए। अब क्या करेंगे बेटा? सबको जोड़ देंगे बेटा। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर बेटा सबको जोड़ेंगे बेटा। हमारे पास फाइनल बेटा ये कितना था बेटा? 21। ये बेटा पूरे वाले बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा। 6 6 6 तो बेटा 6 तिया 18 बेटा ये ट्रायंगल हो गई। 18 बेटा ये ट्रायंगल हो गई। 10 10 20 ट्रायंगल बेटा ये हुए हमारे पास। 20 बेटा ये हुए। इनको बेटा जोड़ेंगे, कितना हो गया बेटा? ये 9। उसके बाद 2 और 2 4 और एक बेटा कितना हो गया? 5। यानी हमारे पास बच्चों फाइनली जो आंसर है वो 59 बन रहा है बेटा। कितना बन रहा है? 59 बन रहा है। और 59 कहां दे रखा है बेटा? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। चलिए, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा वो सभी अपने मित्रों को इस वीडियो को भेजेंगे, है ना, शेयर करेंगे। और जो जुड़ते जा रहे हैं बेटा वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब वाले, और अपने साथियों को जोड़े बेटा। बैच इतने से सस्ता कहीं नहीं है, बहुत सिंपल सस्ता बैच है। यानी कि क्वालिटी के साथ बात कर रहे हैं बेटा। बैच तो बहुत ऐसे भी कर रहे हैं इस तरीके से नहीं, एक क्वालिटी की एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए बेटा, बेटा नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बेटा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 7। ध्यान देना मेरे बच्चों यहाँ पर बेटा। 1 2 3 4 5 और बेटा ये 6 बेटा मैंने सबको ऐड किया बेटा, और ये सब ऐड किए बेटा, ये 21 बना। हाँ या ना? इसी बात को बेटा बार बार दोहराते आ रहे हैं हम पीछे से भी बेटा। यहाँ पर बेटा 1 बेटा 2 और बेटा ये 3 बेटा, यहाँ पर ऐड करेंगे बेटा, कितने बन गए? सारे के सारे 6 बन गए बेटा। क्या बन गए? 6 बेटा। यहाँ पे देखते हैं 1 और ये 2 और बेटा ये 3 बेटा, ये भी हमारे पास क्या बन गए बेटा? 6 बन गए। इसी प्रकार से बेटा 1 2 3 और बेटा ये 4 बेटा, ये हमारे पास टोटल कितने बन गए बेटा? 10 बन गए। सभी को ऐड किया 1 2 3 + 4। और बेटा यहाँ पर देखें 1 2 3 4 और बेटा 5। अगर 5 तक काउंट करेंगे मेरे बच्चों तो कितना बन जाएगा? 15। कितने बन जाएंगे मेरे बच्चों? 15 बेटा। जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, है ना? इसी तरीके से मैं सारी जो रीडिंग्स है बेटा वो सब की सब जोड़ी है मैंने। अब यहाँ पर बेटा ऐड करना हमें सबको बेटा। हमारे पास फर्स्ट बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो कितने थे बेटा? 21। अब इसी प्रकार से बेटा देखते हैं यहाँ पर 6
यहाँ पर है 6 बेटा, यहाँ पर है 6 दूनी 12 हो गए बेटा, यहाँ पर कितना हो गया बेटा 12, 12 बेटा यहाँ पर हो गई। उसके बाद देखते बेटा यहाँ पर 10 ये बेटा हो गए और 15 बेटा ये हो गए, हमारे पास 25 बेटा ये हो गए, 25 मेरे बच्चों ये हो गए। अब इन सबको जोड़ देंगे बेटा, 5 और 2 7 और 1 बेटा कितना बन गया हमारे पास 8। यहाँ पर जोड़ेंगे बेटा 2 2 4 और 1 बेटा कितना बन गया 5, कितना बन गया मेरे बच्चों यहाँ पर 5। यानी कि हमारे पास 58 ट्रायंगल बेटा इसमें दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं मेरे बच्चों 58 ट्रायंगल। कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मेरे बच्चों। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे मेरे बच्चों। नोट हो गया कि नहीं, चलिए नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, नोट करेंगे जल्दी से। हेलो, चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे मेरे बच्चों। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा मेरे बच्चों पैटर्न चेंज हो गया है। यानी ये पता चल रहा बेटा स्क्वायर डाल दिया और स्क्वायर में भी ट्रायंगल पूछे उसने। चलिए देखते हैं इसकी भाषा क्या कह रही है मेरे बच्चों। यहाँ पर बेटा इसका जो सरल तरीका है बेटा, हम काउंट नहीं करेंगे, जैसे 1, फिर बेटा यहाँ पर देख रहे हैं 2, फिर बेटा यहाँ पर देख रहे हैं 3, फिर बेटा ये देख रहे हैं ऐसे 4, फिर ये बेटा 5। ये फालतू बकवास हमें नहीं करनी है, ये ड्रामा खोरी बेटा नहीं करनी है, हमें सीधे ट्रिक पे जाना है मेरे बच्चों। यहाँ पर देख पा रहे बेटा 1 और बेटा ये 2 और ये 3 और ये 4 5 6 7 और ये बेटा 8। यानी बेटा हमारे पास टोटल जो इसकी रीडिंग हुई बेटा वो 8। हम क्या करेंगे बेटा 8 का बेटा क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चों, डबल कर देंगे सीधे। तो बेटा हमारे पास 8 के डबल कितना हो गया बेटा 16 हो गए। क्या हो गए मेरे बच्चों 16 हो गए, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दे रखा है। बताओ इससे बेस्ट कोई ट्रिक है बेटा? हम गिनेंगे तो कब तक गिनेंगे, गिन ही नहीं पाएंगे ऐसे, है ना। और ज्यादा कुछ बढ़ा दे दिया तो फिर तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी, है ना। तो इसलिए हम ट्रिक के बेस पर सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे मेरे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन बनाएंगे मेरे बच्चों, सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है मेरे बच्चों। चलिए देखते हैं मेरे बच्चों क्या है बेटा। 1 2 3 4 5 बेटा 6 और बेटा 7। इसका मतलब बेटा हमारे 7 हमारी रीडिंग है। अगर बेटा यहाँ पर गुणा करें बेटा कितने का, 2 का। अगर बेटा यहाँ पर 2 का गुणा कर दूंगा मैं 7 में, मेरे बच्चों 2 का गुणा कर देंगे बेटा 7 में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 2 गुणा 7, यानी बेटा क्या बन जाएगा 14। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों 14 इज द राइट आंसर होने वाला है। बात को समझ के मेरे बच्चों, चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं मेरे बच्चों, इस पे भी सेम है बेटा पैटर्न। 1 2 3 4 और बेटा 5। अगर हमारे पास बेटा 5 रीडिंग है, हम क्या करेंगे बेटा इसमें मल्टीपल कितने से करना बेटा 2 से करनी है बेटा। कितने से करनी है 2 से। तो बेटा क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। तो इससे बढ़िया कोई ट्रिक मेरे बच्चे तुम्हारे को मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही काफी है। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर नवोदय विद्यालय के तो फॉर्म चालू हो चुके हैं, तो नवोदय विद्यालय का बेटा सभी फॉर्म भरेंगे और हमारे एलबीके कैडेट पाठशाला एप्लीकेशन से बैच को परचेज करेंगे। बहुत प्यारा सा बैच चल रहा है यहाँ पर। और जैसे मेरे बच्चों यहाँ पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी एंड एएमयू की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी सारे बैचेस ओपन है मेरे बच्चे, स्वागत है आपका, आइएगा। और हमारा एलबीके कैडेट पाठशाला पूरी तरीके से रेजिडेंशियल है, कह सकते हैं खाना पीना रहना सब कुछ यही होने वाला है। तो देरी नहीं, आज ही हमारे कैडेट पाठशाला से मेरे बच्चे संपर्क करेंगे। और संपर्क करने के लिए बेटा मैं दिखा देता हूँ एक बार हमारा कैडेट पाठशाला का नंबर, जो आपके लिए मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं आपको, इस नंबर पर बेटा संपर्क करके और जल्द से जल्द एलबीके कैडेट पाठशाला से जुड़िए और अपने सपनों को करिए साकार, सपनों को कीजिए मेरे बच्चों साकार। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू मेरे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।